हरे कृष्ण। आपका धन्यवाद। हम आज डिस्कवर योरसेल्फ का सेकंड सेशन ले रहे हैं और इसका मुख्य टॉपिक है जीवन। परंतु जैसे हमने लास्ट टाइम किया था तो हम लोग एक शॉर्ट में रिव्यू लेंगे एंड लेट्स सी। तो बहुत शॉर्ट में हमने लास्ट टाइम कुछ प्रश्न पूछे थे। एक तो कि भगवत गीता क्या है इसको समझा था कि भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है, 700 श्लोक हैं, 18 चैप्टर्स हैं। उसके बाद हमने भगवत गीता को क्यों पढ़ें ये सुना था, क्योंकि भगवत गीता को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता में वो ट्रूथ्स हैं जो हमारे जीवन को चेंज कर सकती है, उसमें इतनी पावर है। हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कई बार हम बात करते हैं, तो भगवत गीता से अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, इन सब की बुक उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आज हम और थोड़ा देखेंगे तो उसमें बहुत एकदम जो जैसे फाउंडेशनल बोलते हैं, कोई सी भी हमारे जीवन को जीने की जो फाउंडेशन है वो भगवत गीता में रखी गई है। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसको हम पढ़ेंगे तो हमको क्लैरिटी आएगी, हमारी लाइफ में फोकस आएगा, हमारी लाइफ का जो गोल है वो हमें क्लियर होगा और हमारे आसपास की जितनी चीजें हम देखते हैं उससे हमारा संबंध क्या है वो हमको क्लियर होगा। उसके बाद भगवत गीता के 5 विषय के बारे में हमने सुना था और उसमें से एक विषय, पहला विषय ईश्वर, उसके बारे में हमने बात की थी डिटेल में। 5 विषय हो सकता है आपको याद हो, और क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसलिए ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकते, थोड़ा समय का अभाव रहता है। परंतु 5 जो ये विषय हैं ये हमें सबको एकदम रट जाना चाहिए कि 5 मुख्य विषय भगवत गीता में क्या है। सबसे पहला है ईश्वर, जो हमने पिछली बार बात की थी कि भगवान कौन है, उनकी पोजीशन क्या है। कृष्ण और भगवान की डेफिनेशन हमने देखी थी कि कृष्ण भगवान है। और अलग अलग सिर्फ भगवत गीता के ही श्लोक नहीं, हमने अन्य शास्त्रों, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म संहिता, नारायण उपनिषद और कई कई उपनिषदों से और पुराणों से सुना था कि कृष्ण वो स्वयं भगवान है। एते एक भागवतम में बहुत अच्छा श्लोक आता है, एते चांश का लापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इवन कहते हैं कि कई बार हमें लगता है कि विष्णु वो कृष्ण के या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, पर एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के अनुसार विष्णु भी एक अंश है या कला है, विस्तार हैं कृष्ण के। तो आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में जो टॉप मोस्ट है कृष्ण, जो 200 फॉर्म है, मानुष रूप, वो टॉप मोस्ट रूप है भगवान का। और उससे फिर नारायण और प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, इस प्रकार से, और फिर चतुर्व्यूह, फिर उसके बाद और कई सारे रूप निकलते हैं। और इस प्रकार से भगवान के अंश और कलाएं हैं। इवन राम, नरसिम्हा, वामन, वराह, कूर्म, मत्स्य, ये सब जो अवतार हैं ये सब कृष्ण के ही अवतार हैं। तो कृष्ण अवतारी हैं और अन्य सारे अवतार हैं। तो ये हमने इतना डिटेल में नहीं अवतार के बारे में नहीं सुना था, पर भगवान की पोजीशन के बारे में सुना था। उसके अलावा और क्या है, जीव, लिविंग एंटिटी, मटेरियल नेचर, प्रकृति, टाइम, काल, और एक्टिविटीज, कर्म, ये 5 मुख्य भगवत गीता के विषय हैं। इसमें से पहले 4 शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, ये हमेशा रहते हैं। और कर्म टेम्पररी है, क्योंकि कर्म बदलता रहता है। हम आज कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर कल कुछ खराब करेंगे। तो अगर हमारा कार्य टेम्पररी होता है, उसका फल भी टेम्पररी होता है। हमने देखा था कि लास्ट सेशन में कि भगवान को रियलाइज करने के अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है। पर इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि भगवान का एक रूप है जिसमें कि लाइट है, पर वो लाइट एक इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है। जैसे सूर्य की रोशनी, वो सिर्फ एक भाग है भगवान का, ये सूर्य का। परंतु अगर हम और जाते हैं देखने, तो पास से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सूर्य की सतह से रोशनी आ रही है। तो भगवत गीता में भी इस प्रकार से बताया गया, भगवान बोलते ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, कि ये जो ब्राह्मण है, जो उसकी प्रतिष्ठा वो कहाँ से आ रहा है, वो मुझसे आ रहा है, मतलब कृष्ण से।
तो और सूर्य की सतह मतलब परमात्मा रूप में हम भगवान को समझ सकते हैं। और अगर बेहतर जानना चाहेंगे, हम और अंदर जाएंगे, तो हम देखेंगे कि सूर्य ग्रह है, सूर्य लोक पे लोग रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान एक व्यक्ति है, और उन व्यक्ति के साथ हम संबंध बना सकते हैं, हम उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं। ये टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है भगवान का। तो एक्चुअली कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं, परंतु वो बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। जो फुल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भगवान के अंदर भी डिजायर्स हैं, उनके अंदर भी, पर वो सब प्योर हैं, वो सब एकदम दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म ये सब दिव्य हैं, हमारी तरह लिमिटेड नहीं। ये हमने सुना था। और उसके बाद लास्ट में हमने ये देखा था कि दो चीजें हैं, भगवान और भगवान से जुड़े हुए। और भगवान से जुड़े हुए जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, उसमें भी दो भाग हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति मतलब अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। और जो परा प्रकृति है वो है जीव, मतलब हम स्वयं। और वो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हम डिस्कस करेंगे जीव के बारे में। सो ये जो लिविंग एंटिटी है, हम अगर सोचें कि इसके बारे में अगर हम जानना चाहें कि हम हैं कौन। हम कई बार बात करते हैं कि हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, सेटिस्फाइड, हम हेल्दी रहें। पर वो मैं जिसे मैं खुश रखना चाहता हूँ वो कौन है? तो क्या वो चेहरा है जो मैं रोज सुबह आईने में देखता हूँ, या वो आंखें जो वो देख रही हैं, और या फिर वो दिल? ये किसी ने पोएटिक उसमें लिखा हुआ है, ये स्लाइड्स बाय द वे मैंने नहीं बनाई है, पर ब्रजमोहन प्रभु ने स्लाइड्स बनाई हैं और उसमें टेक्स्ट वगैरह भी। या वो दिल जो धड़कता है मेरे सीने में कि हम क्या हैं। तो हम जब पूछते हैं कि कौन हूं मैं, तो अगर हमको बोला जाए कि हम अपने हाथ की तरफ इशारा करें, तो मैं मेरे हाथ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं मेरी आंखों की तरफ, मेरे मुंह, मेरे नाक, कान, इस प्रकार से मेरा दिल है, मेरा शरीर है। तो ये सब मैं बोल रहा हूँ मेरा है। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं अगर बोलूं कि मेरी तरफ इशारा करो, खुद की तरफ, तो हम अपने आप को शायद ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो सिर्फ हमारा शरीर है। और हम बोल भी रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, मतलब कि मैं, जैसे मेरी शर्ट है, मेरी वॉच है, मेरा चश्मा है, तो मैं और ये चश्मा अलग अलग है, मैं और मेरी घड़ी अलग है। तो इसी प्रकार से मेरा शरीर मतलब मैं, और मेरा शरीर, ये दोनों अलग हैं। मैं, दिस बॉडी बिलोंग्स टू मी। तो ये चीज बहुत बेसिक सिंपल लॉजिक है, जो हमारी लैंग्वेज में भी बंधा हुआ है। तो कोई सोच सकता है कि शायद मैं वो विचार हूँ, क्योंकि हम शरीर को तो देख पाते हैं पर विचार को नहीं देख पाते, तो हमें लगता है कि मैं वो जो विचार हूँ, जो हम सोच रहे हैं, वो व्यक्ति मैं हूँ। पर एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि ये थॉट्स हैं, और ये थॉट्स चेंज होते रहते हैं। और थॉट्स सिर्फ चेंज ही नहीं होते हैं, वो बहुत मतलब कि वेग होते हैं, और उनको ट्रेन किया जा सकता है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं छोटा था तो मेरे विचार अलग थे। अब मैं वही पर्सन हूँ, और अब बड़ा हो गया तो मेरे विचार अलग हैं। मतलब कि मैं वो नहीं हूँ, मेरे विचारों से भिन्न हूँ। आई होप ये लॉजिक समझ में आ रहा है। सिंपल है कि हमारा शरीर भी जब हम छोटे थे तो अलग था, और अब अलग है। इसका मतलब कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं हूँ जिसका शरीर बदल रहा है। इसी प्रकार से हमारे विचार, मेरे विचार बदल रहे हैं, तो मतलब मैं विचारों से भिन्न हूँ। एक्चुअली भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में भगवान इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। पूरा जो भगवत गीता का बेसिस है वो है सेकंड चैप्टर, क्योंकि ऑफ कोर्स फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं, जैसे हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, ऐसा करें, ऐसा करें, क्या डिसीजन बनाएं, हम इस प्रकार से कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन भी कंफ्यूज थे। और फिर उन्होंने अपने कंफ्यूजन्स को भगवान के सामने रखा। उन्होंने बोला, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे गाइड करिए। फिर भगवान ने बोला कि सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम हो कौन, और ये जो सब दिख रहे हैं तुम्हें, क्योंकि अर्जुन का था कि मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, ये जो मेरे
रिलेटिव्स हैं, मेरे सामने हैं, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। तो भगवान ने बोला पहले ये तो समझो कि वो है कौन। जो तुम देख रहे हो वो एक्चुअली में उस व्यक्ति को देख रहे हो, शरीर को, या उस व्यक्ति को देख रहे हो या उसके शरीर को देख रहे हो। तो इस प्रकार से सेकंड चैप्टर में फाउंडेशनल चीज बताई गई है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो भगवत गीता के अनुसार हम जीव हैं। जीव मतलब आत्मा। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पर हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। और हम इस भौतिक शरीर में एक प्रकार से फंसे हुए हैं। हमारा जो ये शरीर हमें मिला है, हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी चेतना के अनुसार हमें ये शरीर दिया गया है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति सुंदर होता है, कोई व्यक्ति कम बहुत समझदार होता है, कोई कम समझदार होता है। तो ये जो शरीर है, ये व्यक्ति को, आत्मा को दिया जाता है उसके कार्य करने के लिए। और भगवत गीता में काफी डिटेल में बताया गया है कि स्पेशली हमको इस शरीर और अपने अंदर का अंतर समझना जरूरी है। क्योंकि मोस्टली हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, जैसे कि मैं ये शरीर ही हूँ, मैं ही हूँ। तो उस प्रकार से हम अपना जीवन जीते हैं कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है। पैसे से क्या होगा, मैं कुछ अच्छा खाऊंगा, अच्छा पहनूंगा, लोगों को दिखाऊंगा। पर ये सब क्या आत्मा को हैप्पी बना रहा है? नहीं, ये सिर्फ शरीर को लग रहा है, क्योंकि मैं जो खा रहा हूँ वो शरीर को पुष्टि दे रहा है। मैं अगर अच्छा लोगों को दिखा रहा हूँ तो वो मेरे मन को संतुष्टि दे रहा है, पर आत्मा को नहीं दे रहा। कहा जाता है कि एक लड़की थी, उसने एक तोता खरीद के लाई बाजार से। तो तोते के साथ में पिंजरा भी आया, क्योंकि अगर तोते को खुला रखेंगे तो उड़ जाएगा। तो उसको एक बहुत सुंदर सा पिंजरा उसने खरीदा तोते के साथ। और वो पिंजरा बहुत चमकीला था, सुंदर सा। तो उसने सोचा कि मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इसमें उसको बहुत अच्छा लगा। उसने क्या करा कि उसने, वो आर्टिस्टिक थी थोड़ी, तो उसने बहुत ध्यान से तोते के पिंजरे को सजाया। उसको उसने बहुत सुंदर पॉलिश किया, फिर उसके अंदर अलग अलग चीजें चिपकाई, और उसको जैसे हम डेकोरेट करते हैं किसी भी चीज को, अपने घर को, तो उस प्रकार से उसने बहुत सुंदर डेकोरेट किया। और रोज उसका ध्यान इसी में रहता था कि मैं पिंजरे को कैसे सुंदर बनाऊं, उसको कैसे डेकोरेट करूं, उसके नई नई चीजें खरीद के लाऊं जो उसके पिंजरे में रखूं। पत्थर अलग अलग रंग के, ट्रीज नकली, और ये सब चीजें। और 6-7 दिन हो गए, उसके बाद उसने देखा कि उसका पिंजरा तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर वो तोता एक कोने में पड़ा हुआ। वो उसने कोशिश करी तोते को हिलाने की, तो देखा कि तोता तो मर गया। तो तब उसे समझ में आया, उस लड़की को, कि एक्चुअली में जो तोता था उसको तो उसने खाना दिया ही नहीं। वो सिर्फ पिंजरे को ही सजाने में उसका पूरा दिमाग लगा रहा, और वो तोता मर गया क्योंकि उसको खाना नहीं मिला। तो इसी प्रकार की कुछ स्थिति हमारी भी है कि हम शरीर के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं कि हमारा भोजन बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें जैसा चटपटा पसंद है या जैसा भी हमें अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, हम वैसा खाएंगे। उसमें जैसे इंदौर में हम हैं तो इंदौर में सेव डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो जो भी हमें पसंद है, मीठा है, हम वो खाएंगे हमारे शरीर के लिए। पर एक्चुअली में हम उस शरीर के अंदर कैद तोते के समान है, जो जीव है, आत्मा है। और हम जीव को कुछ खाने को नहीं दे रहे, क्योंकि जीव का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भगवान से संपर्क। भगवान के साथ जो उसका संबंध है, वो आत्मा का भोजन है। अभी हमारा संबंध कटा हुआ है, तो एक प्रकार से हम स्टार्व कर रहे हैं, इसीलिए हम खुश नहीं रहते। परंतु जब हम धीरे धीरे अपनी आत्मा को भोजन देते हैं, जो हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान से जुड़कर, भगवान की कथा सुनकर, भगवान की नाम को सुनकर, तो हम अपनी आत्मा को भोजन दे रहे हैं। और जब आत्मा को भोजन देंगे तो हम वास्तविकता में हमारी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सही रूप में समझ के उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। इसलिए बहुत बेसिक्स हैं, भगवत गीता के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है हमको समझना। और भगवत गीता में आगे बताते हैं, कुछ लोग भी हैं, क्योंकि जब हम कुछ भी शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं तो ये कई बार लोग बोल देते हैं भगवत गीता में ये लिखा है, भगवत गीता में वो लिखा है, पर वास्तविकता में वो चीज होती भी नहीं है। तो इसलिए जब हम शास्त्रों को सुने तो हमको ये पूछना चाहिए कि ये कहाँ पे लिखा है, कौन सा श्लोक है।
तो जैसे भगवत गीता 15th चैप्टर 7th श्लोक में भगवान बोलते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः शिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो ममेवांशो जीवलोके, तो भगवान बोल रहे हैं कृष्ण कि ये जो जीव है ये मम अंश है, मेरा अंश है ये। और अंश कैसा है? ऐसा नहीं है कि जैसे एक कागज लिया और उस कागज के हमने दो टुकड़े कर दिए तो दो अंश हो गए, पर वो ओरिजिनल कागज गायब हो गया। परंतु आध्यात्मिक उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हम भगवान के अंश हैं। इसका मतलब कि हम क्वालिटी में भगवान से समान है पर क्वांटिटी में भिन्न है। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान थे और भगवान में से टुकड़े हो गए कुछ तो हम बन गए, ऐसा नहीं है। हम इटरनल हैं। और ये जो इटरनल का कॉन्सेप्ट है शायद हमें इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा है जीव भूत सनातन, ये जीव सनातन है। पर हमारी माइंड में क्या होता है कि हम जो हमारा एक्सपीरियंस उसमें हर चीज टेम्पररी है। हमारा शरीर भी टेम्पररी है। हम देखते हैं लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं और शरीर खत्म हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद हम उस व्यक्ति को भी भूल जाते हैं। परंतु हम यही सोचते हैं कि ये शरीर ये मतलब कि हम अपने आप को एक्चुअली, सॉरी थोड़ा सा वो हो गया, पर मेन चीज है कि हम जीव सनातन है। मतलब शरीर खत्म होता है पर जीव कभी खत्म नहीं होता, जीव को अगला शरीर मिलता है। तो भगवत गीता 2nd चैप्टर में कई सारे श्लोक हैं इस बारे में, हम आगे देखेंगे। पर सनातन है, पर हमारा माइंड क्योंकि हर चीज को देखता है कि टेम्पररी है, तो उसको इटर्नल कोई चीज हो सकती है जो हमेशा रहे, ऐसा कंसेप्ट ही हमको समझना बहुत मुश्किल है इस मटेरियल माइंड से। परंतु जीव क्या है? वो भगवान का अंश है। और 2nd चैप्टर में ही आता है कि जो जीव है वो एक्चुअली एक स्पिरिचुअल पार्टिकल है। जैसे हम अगर मटेरियल साइंस की तरह से बात करें तो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, शायद जो हमने केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो वो क्या है? बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं और उन चीजों को जोड़ के प्लास्टिक बनता है। जो भी चीजें हैं वो एक्चुअली कुछ केमिकल्स का मिश्रण है। इवन जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं हमारे शरीर में, जो प्रोटीन्स हैं, ये सब भी हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो भी क्या है? वो इन्हीं केमिकल्स से मिल के बने हैं। तो कोई बोल सकता है कि सब चीजें जितनी भी हमें दिख रही हैं वो कुछ ना कुछ केमिकल है, परंतु जीव वो अलग प्रकार का केमिकल है। हम ऐसा बोल सकते हैं एक्चुअली वो केमिकल नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल पार्टिकल है, पर उसकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग हैं। साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो हम जो एलिमेंट्स केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं वो सारे एलिमेंट्स मटेरियल एलिमेंट्स हैं। उनका कुछ साइज होता है, उनका कुछ वेट होता है, पर जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल है। उसको भौतिक चीजों से समझा नहीं जा सकता। उसको हम पर फिर भी हमको ताकि एक आइडिया लगे कि वो कितनी माइन्यूट है, इसलिए शास्त्र बताते हैं कि अगर जो हमारे बाल होते हैं, बाल हमने देखा है कि बहुत बारीक होता है, दिखता भी नहीं है कभी कभी, तो वो बाल का अगर जो टिप है, उस टिप को अगर 100 भागों में विभाजित किया जाए तो हमको माइक्रोस्कोप लगेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और उस एक भाग को 100 में से जो एक भाग लें और उसको फिर 100 भागों में विभाजित किया जाए, मतलब 10,000 पार्ट अगर किए जाएं किसके? बाल के टिप को, तो वो साइज है सोल का, आत्मा का। पर एक्चुअली हम आत्मा को देख नहीं सकते क्योंकि हमारी जो आईज हैं वो मटेरियल हैं। जैसे हम अल्ट्रावायलेट लाइट को कोई नहीं देख सकता, हम इंफ्रारेड लाइट को देख नहीं सकते। हमारी आंखें हैं, हमें पता है, साइंस बोलता है कि नहीं इंफ्रारेड लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, पर हमारी आंखों से हमें नहीं दिखती है। दूसरे कुछ जानवर हैं जो देख सकते हैं पर हमें नहीं दिखती है, क्योंकि मनुष्य की आंखें लिमिटेड है। इसी प्रकार से साउंड और इन सब चीजों में भी होता है। तो इसी प्रकार से हमारी आंखें में ये कैपेसिटी नहीं है कि हम सोल को देख सकें, और न ही हमारी आंखों में कैपेसिटी कि हम भगवान को देख सकें। कई बार हम बोलते हैं कि भगवान को देखना है, देख सकते हैं, पर उसके लिए हमको अपनी आईज को स्पिरिचुअल बनाना पड़ेगा, तब हम भगवान से बात भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं लाइव, पर वो एक डिफरेंट डायमेंशन में है। तो जीव की प्रेजेंस कैसे समझ में आती है? जीव की प्रेजेंस समझ में आती है चेतना से, कॉन्शियसनेस। जैसे हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति
हम जैसे बात करूं, मैं मेरा कोई मित्र है, तो मैं उससे मिल रहा हूँ, रोज बात कर रहा हूँ। उस मित्र का शरीर मुझे दिख रहा है, मैं उससे हाथ मिलाता हूँ, गले मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम है राम। तो अब इस फ्रेंड को, या जो भी है, राम नाम ले लीजिए, तो ये जो इस मित्र से मैं रोज बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मान लीजिए कि किसी दिन मेरे मित्र की मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हुई, तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखने की है कि जब मृत्यु के एक क्षण पहले और एक क्षण बाद उसमें क्या चेंज आया। हम बोल सकते हैं कि जो केमिकल्स हैं, जो बॉडी वर्क कर रही थी, ब्लड पंप हो रहा था, हार्ट चल रहा था, ब्रेन चल रहा था, वो सब एक क्षण में रुक गया। परंतु केमिकल्स जितने देखे जाए तो वो सारे केमिकल्स तो वहीं की वहीं हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई केमिकल एकदम से गायब हो जाएगा। तो फिर इसका क्या मतलब है कि क्या चला गया उसमें से, क्योंकि सारे केमिकल्स तो वही हैं। अब कोई बोल सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स है जो इस प्रकार से है, तो इसलिए वो हार्ट चल रहा है या ब्रेन चल रहा है। परंतु एक्चुअली वो सोल है, शास्त्रों के अनुसार वो सोल है, जो स्पिरिचुअल पार्टिकल है, वो जब चला जाता है तो फिर वो शरीर काम करना बंद कर देता है। तो वो सोल की प्रेजेंस चेतना के रूप में हमारे शरीर में व्याप्त है, इसलिए हाथ चल रहे हैं, आंखें चल रही हैं, मुंह चल रहा है, कान, सब हम एक्टिव हैं, ब्रेन हमारा एक्टिव है, हार्ट पंप कर रहा है, क्योंकि सोल प्रेजेंट है। और सोल को कैसे हम समझ सकते हैं? बाय प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, लाइफ, लाइफ फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो माइन्यूट है पार्टिकल, वो सोल हमारे पूरे शरीर को जीवित रखता है। और जैसे ही वो इस शरीर से बाहर निकलता है, सोल जो दिखता भी नहीं है, सारे केमिकल्स वही हैं, पर वो काम करना बंद कर देते हैं। और जीव ऑल्दो बहुत छोटा है, परंतु ये कितने बड़े हाथी, या हम हाथी से भी बड़े अगर वेल को देखा जाए, तो वेल भी एक सोल है और उसका शरीर इतना बड़ा है। तो और इवन बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो पेड़ों में भी जीव है, जो हमारे शायद जगदीश चंद्र बसु या जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था कि पेड़ों में भी इमोशंस होते हैं, पेड़ों में भी जीव है, लाइफ है, क्योंकि तभी वो ग्रो होते हैं। तो पेड़ हैं, हाथी है, इन सबका शरीर अलग अलग प्रकार है, पर सोल सेम है, छोटा सा है। और वो सोल इस पूरे शरीर को एक्टिव रखता है, लाइफ देता है। ये भगवत गीता और अन्य शास्त्र हमें सिखाते हैं। अगर हम देखें कि और तो फिर इसमें भगवत गीता मैंने बताया, जैसे सेकंड चैप्टर में बहुत सारे वर्सेस आते हैं जो सिखाते हैं सोल और जीव के बीच, सॉरी, शरीर के बीच में अंतर, जीव और आत्मा, जीव आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को। तो सबसे पहले जैसे 13th वर्स आता है, कौमारम आच सॉरी देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस् तत्र न मुह्यति। कि भगवान बता रहे हैं कि जो जीव है, सेम जीव, वो कुमार मतलब जब छोटा सा बालक है, जब पैदा हुआ, तो वही जीव उस बालक के अंदर है, उसका शरीर छोटा है। और वो शरीर जब बड़ा हो गया, बच्चा दौड़ने लगा, चलने लगा, वही व्यक्ति है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, एक्चुअली तुम बड़े नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर बड़ा हो गया है, पर वो व्यक्ति वही है। क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं राम बोल रहा था कि ये राम इतना छोटा है, और वही राम अब 10 साल का हो गया, तो उसका शरीर का साइज बढ़ गया, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, राम ही बड़ा हो गया है, राम का शरीर बड़ा हो गया। तो एक्चुअली उसी शरीर बदलता रहता है, आत्मा हमारी सेम रहती है, जो अलग अलग शरीरों में एक प्रकार से जा रही है, जो छोटा शरीर, बड़ा शरीर, और उसी प्रकार से डेथ के समय पे वो अन्य शरीर में चली जाती है, जो किसी कुत्ते के शरीर में, बिल्ली या जो भी है, दूसरे किसी शरीर में, और या मनुष्य का शरीर भी मिल सकता है। परंतु वो आत्मा है जो इधर से उधर जा रही है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो भगवान भगवत गीता में सिखा रहे हैं। 20th वर्स में बोलते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, कि इसकी न कभी जन्म होता है न मृत्यु होता है, यह अजन्मा है, शाश्वत है, हमेशा, अनबॉर्न, इटर्नल। ये जो सोल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसको न एनम छिंदंती शस्त्राणी न एनम दहती पावका,
कि इसको कोई शस्त्र से हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको आग से जला नहीं सकते, उसको पानी में भिगा नहीं सकते। तो ये जो सोल है मतलब मटेरियल नहीं है। ये भगवान एक प्रकार से इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि ये सोल का अ, जो प्रॉपर्टीज हैं वो मटेरियल नहीं है, क्योंकि मटेरियल एलिमेंट्स इसको हेल्प कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या होता है भगवान बताते हैं 22nd वर्ष में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। कि जिस प्रकार से हम, क्या होता है कि घर आके कपड़े बदल लेते हैं, या जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसको फट जाता है तो हम फेंक देते हैं, और या उसका कुछ और यूज करने लगते हैं, पोछा वगैरह बना लेते हैं। तो जिस प्रकार से कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो हम उसको पहनना बंद कर देते हैं और दूसरे कपड़े लाके नए कपड़े या अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, उसी प्रकार से जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा उस शरीर से निकलकर और दूसरा शरीर जो थोड़ा हेल्दी है, नया है, वो ग्रहण कर लेती है। और ये सत्य है, ये एक्चुअली हमारे साथ भी होगा। कब होगा हमें नहीं पता। जब युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा यक्ष ने, किम आश्चर्यम, कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने यही बोला कि हर व्यक्ति ये देख रहा है कि मेरे जो सगे संबंधी थे, मेरा भाई, मेरे पिता, मेरे रिश्तेदार, वो चले गए इस दुनिया को छोड़कर, किसी न किसी समय जितना जिसका जीवन है उस हिसाब से। परंतु फिर भी मैं अपना जीवन कैसे जीता हूँ कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। हम प्रैक्टिकली लाइफ ऐसे ही जीते हैं कि हमें कुछ होने वाला नहीं। हम ऐसी प्रिपेयर नहीं करते हैं कि कल मेरी लाइफ को अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा, क्या मेरी चेतना, क्या मैंने अपने लाइफ का गोल, पर्पस को फुलफिल कर लिया। क्योंकि समय निकलता जा रहा है, समय एक एक क्षण है जब पास हो रहा है हम उसको वापस नहीं ला सकते। परंतु हमारे लाइफ के गोल के क्या हम पास जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवत में, कि उसकी स्टार्टिंग नहीं याद आ रही, उद्यन अस्तन च यन असो, कि जैसे सूर्य है, हर दिन सूर्य जब उग रहा है और अस्त हो रहा है तो हमारा एक एक दिन पास हो रहा है, हमारा एक एक दिन जीवन का कम हो रहा है एक्चुअली। पर उस व्यक्ति का नहीं, जो व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण, जैसे हम भगवत गीता का भी श्रवण कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के दिन कम नहीं हो रहे, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे होता है ना कि हम अपने या तो हम अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है कि हमको भगवान से संबंध अपना बनाना है, तो हर दिन के साथ हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यहीं खड़े हुए हैं और लक्ष्य हमारा और दूर होता जा रहा है, हम बस दिन काट रहे हैं। तो हमको वैसा नहीं करना है। हमको भगवत गीता सिखाती है कि अपने जीवन को, ये जो मनुष्य जीवन हमको बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको हमको प्रॉपरली यूज करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली हम हैं कौन। हम अगर अपने आप को शरीर समझेंगे तो हम गलत डिसीजंस बनाएंगे, टेम्पररी डिसीजंस बनाएंगे। अगर हम ये समझेंगे कि हम जीव आध्यात्मिक है, अलग है, इटर्नल है, तो हम अलग डिसीजंस बनाएंगे। फिर ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जीव, अब क्वालिटीज हमने ये तो समझा कि शरीर से भिन्न है, शरीर से क्या संबंध है वो हमें समझ में आ गया, हम शरीर के अंदर हैं। और एक्चुअली शरीर भी दो प्रकार के बताए जाते हैं। एक तो भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, जो हम बोलते हैं कि पंच तत्व से बना हुआ है, फायर, वाटर, एयर, ईथर एंड क्या था जो भी था, फाइव फाइव एलिमेंट से बना हुआ है। और फिर उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी। वो सटल बॉडी मतलब माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, जो हमें दिखती नहीं है। माइंड को हम देख नहीं सकते, इंटेलिजेंस हमें पता है कि आई एम इंटेलिजेंट, पर हम देख नहीं सकते कि ये इंटेलिजेंस कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का। तो वो सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर जीव है। तो ये तो हमको शरीर से संबंध समझ में आ गया। अब भगवत गीता बताती है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो भगवान से, जैसे भगवान ने बताया था ममेवांशो जीवलोके, कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने का मतलब बहुत एक्चुअली पावरफुल है। अगर हम इसको ठीक तरीके से समझें, भगवान के अंश होने का मतलब एक तो ये है कि हम भगवान नहीं हैं, भगवान के अंश हैं। और भगवान के अंश होने के कारण हम क्वालिटी में सेम है, पर क्वांटिटी में हम बहुत छोटे हैं, माइन्यूट अंश हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए समुद्र का एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक समुद्र की बूंद दिखाई गई है। तो ये जो पानी की, समुद्र की एक बूंद को अगर हम लें और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करें तो हमें समझ में आएगा कि वो भी खारा होता है। समुद्र की एक बूंद भी खारी होती है, उसमें वो सेम केमिकल्स होंगे जो समुद्र में है।
पर छोटी सी क्वांटिटी में। समुद्र की बूंद अभी सूख जाएगी पता भी नहीं चलेगा, पर समुद्र को कोई सुखा सकता है? नहीं सुखा सकता, क्योंकि समुद्र अथाह है। तो क्वांटिटी का डिफरेंस है पर क्वालिटी में सेम है। इसी प्रकार सोने का कण ले, अगर एक सोने की खान में कई किलो सोना है और एक टुकड़ा हमने छोटा सा तोड़ लिया उसमें से, तो उस सोने के कण में भी जो हम अगर केमिकल्स की बात कर रहे थे, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसका जो वो होता है एटॉमिक साइज वगैरह, वो सब सेम है। एक टुकड़े का और सोने के बड़े से पत्थर या सोने की खदान में जो सोना है उसका, पर क्वांटिटी में डिफरेंस है। एक छोटा सा टुकड़ा छोटा है और बड़ा जो है वो अनंत है, काफी है। इसी प्रकार से हम भगवान के समान हैं। जब कई बार हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूं या मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब होता है स्पिरिचुअल, कि मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, भगवान भी स्पिरिचुअल है। शास्त्रों में आता है चेतनस चेतना नाम नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम, कि हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य है। हम भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, पर क्या डिफरेंस है? एको यो बहुनाम विदधाति कामान। जो एक भगवान है वो सबको मेंटेन कर रहे हैं, वो सबको चला रहे हैं, ये डिफरेंस। पर मूल रूप में देखा जाए तो भगवान सच्चिदानंद हैं और हम भी सच्चिदानंद हैं। हम क्वांटिटी में छोटे हैं पर क्वालिटी में हम भी सच्चिदानंद हैं। तो ये अगर हम समझ जाएं तो हमारी लाइफ बहुत चेंज हो सकती है, क्योंकि हमें ये समझ में आएगा कि हम इटर्नल हैं। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज एंड आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। तो ये हमारी क्वालिटी है जीव की। और इसलिए हाँ, हमेशा देखिए, कोई भी अगर बोले कि तुम ऑफ कोर्स कभी कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है तो बोलता है इससे अच्छा तो मर जाए। पर एक्चुअली हम मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए, जीव के लिए वो अननेचुरल है। जो ये डेथ है वो शरीर की होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि कई सारे श्लोक हैं सेकंड चैप्टर में, न जायते म्रियते वा कदाचिन, या और बहुत सारे तो अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण, कि ये जो जीव है वो मरता नहीं है। इसीलिए हमको कभी भी जब डेथ की बात आती है तो हमको थोड़ा अननेचुरल लगता है, क्योंकि वो एक्चुअली हमारा नेचर ही नहीं है। हमारा नेचर इटर्नल है और हम नॉलेज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमको नॉलेज हो, क्योंकि वो हमारा रियल नेचर, और हम हैप्पीनेस चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि वो दुखी रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारा रियल नेचर है। और हम वो कैसे रियलाइज कर सकते हैं? वो रियल नेचर एक तो भगवत गीता से हमको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है, और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम भगवत गीता की टीचिंग्स को अप्लाई करते हैं तो हम प्रैक्टिकली रियलाइज कर सकते हैं कि जीव क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो है, वो भगवान का नित्य दास है। और वो दास होने से जब हम भगवान की सेवा प्रारंभ करते हैं तो हम अपने सच्चिदानंद रूप को रियलाइज कर सकते हैं। तब हम ये रियलाइज करेंगे कि हम खुश हैं। हम मतलब हमें जो भी हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें क्लियर हो जाएगा। और भगवान की सेवा कैसे की जाती है उसके लिए हमको कुछ छोड़ना नहीं है। मतलब जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रतिकूल को छोड़ते हैं। प्रतिकूल मतलब जो चीज अनफेवरेबल है। परंतु हमको दुनिया से कटने की जरूरत नहीं। मेन चीज लोगों को लगता है कि भगवत गीता और आध्यात्म का मतलब है कि आपको दुनिया से दूर जाना। पर एक्चुअली उसका मतलब, आप जब भगवत गीता समझेंगे तो आप ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे लोगों से, क्योंकि आप देख पाएंगे। जैसे भगवान बोलते हैं कि सभी सूरत सर्वभूता नाम, मैं सभी का सूरज हूँ। और सारे जितने भी लोग हैं वो हमारे जैसे ही सेम है, भले ही शरीर अलग अलग है। तो हम सबको रिस्पेक्ट करना सीख पाएंगे। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। पंडित, वास्तविक पंडित कौन है? वो नहीं जो तिलक लगाता, धोती पहनता है, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है। पर वास्तविक पंडित वो है जिसकी चेतना आध्यात्मिक स्तर पे है, जो ये देख पाता है कि जो कुत्ता है, हाथी है, और ये जो शेर है, और ये सब अलग अलग शरीर हैं पर आत्मा उनमें सेम है। और इसी प्रकार से वो लोगों को भी, मनुष्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, मोटा है, पतला है। पर व्यक्ति देखता है कि शरीर के भीतर जो आत्मा है वो वास्तविक वैल्यू की चीज है, और शरीर टेम्पररी है। इसलिए फिर वो जज नहीं करता लोगों को बाहरी रूप से देख के। जब हम वास्तविकता में भगवत गीता को समझेंगे तो हम लोगों को जज करना बंद कर देंगे कि वो ऐसा करता है, क्योंकि जो व्यवहार है
वो व्यवहार भी एक्चुअली बिहेवियर भी टेम्पररी है और वो माइंड और इंटेलिजेंस से बना हुआ है, पर वास्तविकता में जीव वो स्पिरिचुअल है। पर स्पिरिचुअल की हमको रियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे बताते हैं कि अगर एक बल्ब लिया जाए, अब बल्ब को जलाएंगे तो उजाला होगा, पर उस बल्ब के ऊपर अगर काला रंग पोत दिया जाए, गहरा काला रंग, अब वो बल्ब अगर जल भी रहा होगा तो लाइट बाहर नहीं आएगी, लाइट हमें दिखेगी नहीं कि वो बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो पर अगर हम उसको थोड़ा सा भी खुरचेंगे, थोड़ा सा भी एक छेद हो गया तो उसमें से लाइट बाहर आएगी। इसी प्रकार से हम आत्मा अभी बहुत कवर्ड है। कवर्ड किस चीज से है? हम बहुत सारी चीजों से डिस्ट्रैक्टेड हैं। हम दूसरी जो जो चीजें जितनी वैल्यूएबल नहीं है, हमने उनको वैल्यूएबल बना के रखा हुआ है। तो इसलिए हम आत्मा की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे। हमारा समय न्यूज़पेपर में, न्यूज में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में हम बहुत सारा समय दे रहे हैं, व्हाट्सएप में, परंतु एक्चुअली क्या हम अपने आप को, जीव को समझ रहे हैं? नहीं। तो हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। हम एक प्रकार से वो बल्ब हैं जिसके ऊपर काला रंग पुता हुआ है। जब हम भगवत गीता सुनते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली वो जो लाइट बाहर आने लगती है कि अच्छा, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम भगवान के अंश हैं और हम इटर्नल हैं और हम आनंद से भरपूर हैं। तो वो जो एम्पावरमेंट फील होता है, स्पेशली जब हम भगवान से और कनेक्टेड होते हैं, तो हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है, पर वो तब जब हम राइट सोर्स से कनेक्टेड हों। तो ये जो कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे भगवान भगवत गीता में हमने इस चीज को पहले पढ़ा था कि भगवान की अलग अलग एनर्जीज हैं, हम भी भगवान की एनर्जी, प्रकृति। तो हमने पहले सुना था परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो जीव वो भी अपरा प्रकृति, सॉरी, वो परा प्रकृति है। और भगवान की एक और शक्ति होती है जो अंतरंग शक्ति बोलते हैं, इंटरनल पोटेंसी। तो जो भौतिक प्रकृति है वो एक्सटर्नल है, जो अंतरंग शक्ति है, जो राधा रानी और वृंदावन, ये सब अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आता है। और हम जीव वो मार्जिनल है। मार्जिनल मतलब तटस्थ भी बोलते हैं। जैसे कि तट पे जैसे व्यक्ति क्या हो सकता है, वो या तो हम इंटरनल की से कनेक्ट रहेंगे या एक्सटर्नल से कनेक्ट रहेंगे, या कभी कभी हम इंटरनल कभी एक्सटर्नल ऐसे हम कनेक्टेड रहेंगे। तो इसलिए हमें मार्जिनल कहा गया। पर हमारा वास्तविक हैप्पीनेस कब होगी? जब हम भगवान की अंतरंग शक्ति, मतलब राधा रानी, भगवान की जो वृंदावन है, यमुना है, गोवर्धन है, उनसे जब कनेक्ट होंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, तो हम भगवान की इंटरनल पोटेंसी में रहेंगे। जब भगवान का नाम सुनेंगे, क्योंकि वो सब इंटरनल पोटेंसी है। और जब हम इस भौतिक जगत से जुड़े हैं, उसी में हमारा विचार चल रहा है, तो हम बहुत एक्सटर्नल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, जिसको माया भी कहते हैं। तो एक योग माया है, एक महामाया है। भगवान बताते हैं कि इस माया को पार कर पाना बहुत कठिन है, जो ये भौतिक प्रकृति है, परंतु मामे वे ये प्रपद्यन्ते, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान 7 चैप्टर में बताते हैं कि इसको पार कर पाना बहुत आसान है, अगर आप मुझसे शरण, मेरी शरण ले, भगवान की अगर हम शरण लें। और थोड़ा सा हम क्विकली जाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट खत्म करना। जीव शरण लेने का क्या मतलब है? शरण मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि भगवान मैंने आपकी शरण ले ली, वो एक पार्ट है। परंतु शरण लेने का मतलब कि शरणागति के 6 नियम हैं। अनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। कि जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है उसको ग्रहण करना, और जो सेवा के लिए प्रतिकूल है उसको छोड़ना। जैसे मुझे पता है कि मेरे लिए सुबह उठना महत्वपूर्ण है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुबह कैसे जल्दी उठ सकता हूँ। उसके लिए मुझे रात में जल्दी सोना है, मुझे रात में कम खाना है, बहुत लेट नाइट अननेसेसरी वर्क जो मैं रात में कर सकता हूँ वो सुबह कर लूँ। तो ये अनुकूल चीजों को ग्रहण करना और प्रतिकूल चीजों को छोड़ना, मतलब कि जो चीजें हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं, हमारा ध्यान भटका रही हैं। जैसे अभी मतलब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अभी कल क्रिकेट मैच था तो कई लोगों ने कई घंटे तक टीवी से जुड़े हुए थे, क्रिकेट देख रहे थे, अच्छा लगा थोड़े समय, पर उससे हमारा वैल्यू एडिशन क्या हुआ? हम भगवान से नहीं जुड़ पाए। इसी प्रकार से हम न्यूज देखते रहते हैं, राजनीति है, तो ये दिन भर हमारे चेतना में यही चलता रहता है, तो हम भगवान को याद कैसे करेंगे? अगर हमारी चेतना भौतिक प्रकृति में लगी हुई है तो हम भगवान से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमको अपनी
प्रतिकूल चीजों को छोड़ना, अनुकूल चीजों को ग्रहण करना, ये शरणागति है। और ये पता करना कि एक्चुअली रक्षस्यति इति विश्वासो गोप्तत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, 6 चीजें हैं कि भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान मुझे मेंटेन कर रहे हैं, मैं अब पूरी तरीके से भगवान की शरण लूं, और विनम्रता कि मैं एक्चुअली छोटा सा अंश हूं, ये समझना, ये वास्तविक शरणागति है। तो हमारे पास चॉइस है कि हम कहते हैं कि जैसे शरीर है, शरीर के ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनका काम क्या है कि ये शरीर की सेवा करते हैं। इसी प्रकार से जीव का जो कार्य है वो भगवान की सेवा करना है। ये एक्चुअली हमारी रियल पोजीशन है। और हम कई बार इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, कहा जाता है कि हम यहाँ पे स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कई बार प्रयास करते हैं कि हम भगवान बन जाए, हमारी इच्छा है, और भगवान से द्वेष है क्योंकि हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम चीजों को कंट्रोल करें, हम हर चीज के सेंटर हम हो, ऐसा हम विश्वास करना चाहते हैं, पर होता नहीं है। क्योंकि वास्तविकता में सेंटर भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम कौन है? कृष्ण है, हर चीज के भोक्ता। पर हम भगवान बनने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि हम वास्तविकता में भगवान के अंश, भगवान के सेवक हैं, तो हम भगवान से compete करना बंद कर देंगे। कि हम भगवान बनने का प्रयास जिस दिन हमने बंद कर दिया, छोटे छोटे तरीके से हम वही प्रयास करते रहते हैं, तो हम इस जीवन मृत्यु का जो चक्र हमें यहाँ पे दिख रहा है, अलग अलग स्पीशीज में हम घूम रहे हैं, उससे हम बाहर निकल पाएंगे। तो उसके लिए सिंपल चीज क्या है? भगवान आते हैं, भगवान बताते हैं कि सूरित सर्वभूताना, मैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है? कृष्ण है। और वो बता रहे हैं कि उनसे अच्छा फ्रेंड और कोई नहीं मिल सकता हमें। तो हमको जीव, जब हमको ये समझ में आ गया कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा को भोजन देना जरूरी है। और आत्मा का भोजन क्या है? भगवान की कथा और भगवान का नाम। और भगवान खुद आके बता रहे हैं कि ये तुम हो, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ, काल क्या है, कर्म क्या है, ये भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवत गीता में। तो इसको जब हम सुनेंगे रेगुलरली और हमारे उसको अप्लाई करने लगेंगे, तो हमारा भगवान हमें कृपा दे रहे हैं, एक प्रकार से हमको सिखा रहे हैं, उसको हमें सीखना है। और वो अन्य लोगों को भेजते हैं, भक्तों को, जो हमें सिखाते हैं कि देखो आप भगवान की सेवा इस प्रकार से करो। भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। 2 ही श्लोक हैं जो भगवत गीता में रिपीट होते हैं। उसमें से एक है कि मेरे भक्त बनो, मेरा मन, मेरा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो, मध्याजी मेरा, मुझे, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसको दिखाने के लिए अन्य भक्तों को भेजते हैं। जो परंपरा में कई आचार्य आते हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, ऐसे बड़े बड़े आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान दिखाने आए कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करें। फिर उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ये अलग अलग आचार्यों को भेजा हमारे जीवन में ताकि हम सीख सकें। तो ये भगवान की कृपा है। और हमारे हार्ट में चैत्य गुरु के रूप में भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि वो हमें बता रहे, अंदर से हमको गाइड भी करते हैं और हमें दिखाते हैं रास्ता कि ये करना है, इधर जाना है, इससे मिलना है, ताकि आप उनसे कनेक्ट कर सकें। और वेदों के रूप में भी भगवान हमको ज्ञान देते हैं, शास्त्रों के रूप में। फाइनली जब हम ये समझ जाते हैं, मुक्ति, मुक्ति हम बोलते हैं कि हमको मुक्त होना है। और मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही, कि अन्य जो हमने ये जो डिग्रीज या उपाधियां लेके रखी हैं कि मैं पीएचडी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, या मेरे अंदर मतलब कि ये सब उपाधियां हैं। तो ये उपाधियों को छोड़कर हम जब छोड़ देंगे, तब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और हमने बात करी थी स्वरूप क्या है जीव का? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो गुरु के आदेश के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हम भगवान की सेवा करते हैं, और उस तरीके से हम अपने लाइफ का परफेक्शन
प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता में बताया कई जगह कि मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। तो कई श्लोक हैं, अभी हमारे पास समय कम है तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, 18 चैप्टर में और थ्रू आउट भगवत गीता। परंतु जो मेन चीज है जिसके साथ हम एंड करेंगे कि भगवान बताते हैं कि सबसे आसान तरीका भगवान से कनेक्ट करने का डायरेक्ट तरीका है भगवान के नाम को लेना, क्योंकि भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो अभिन्नत्व नाम नामिना, भगवान का नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। और स्पेशली मंत्र भी शास्त्रों में रेकमेंड किया हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब मंत्र का रोज हम उच्चारण करते हैं तो इसके और भी फायदे हैं, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हम फोकस अपना बढ़ा सकते हैं। जैसे कल हम श्रील प्रभुपाद के बारे में बात कर रहे थे कि ही वॉज वेरी फोकस्ड, वेरी क्लियर, उनको क्लैरिटी थी। ये सब चीजें कब आएंगी? जब हम हमारी चेतना अभी धूल लगी हुई है, उस धूल को जब हम साफ कर लेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम, तो फिर वो हमको रिफ्लेक्ट करेगा रियलिटी को, तो हम तब भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे और अपना जो वास्तविक स्वरूप है जीव का उसको रियलाइज कर पाएंगे। सो दैट्स वेयर वी एंड टुडे। सॉरी 3-4 मिनट ऊपर हो गए, परंतु क्विकली अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, या अगर कुछ शेयर करना हो शॉर्ट में तो शेयर कर सकते हैं हम। आज आपको क्या समझ में आया, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा? सॉरी, कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग है किसी की? कहते हैं कि भगवत गीता का जो भी ज्ञान है उसको रिपीट करना भी बहुत पावरफुल है। तो जो भी आपने सुना भगवत गीता में से आज, अगर उसमें से एक पॉइंट हम रिपीट भी करेंगे तो हमारी लाइफ एक प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं भगवान के शब्दों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आज आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर बताया। जैसे आपने बताया कि भगवत गीता में Anything, भगवान otherwise we बोलते can हैं। stop. It's 9:05. हेलो, ठीक है, तो आज हम यहीं रुकते हैं। आई थिंक काफी सारी चीजें थी, अभी उसको हम डाइजेस्ट करें। मेन चीज है अप्लाई करना हमारी लाइफ में, क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे तो उसका रियलाइजेशन और डीप होगा। और अप्लाई करने के लिए बहुत सरल तरीके बताते हैं भगवान। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई, क्या कोई बोल रहा था कुछ? लेट्स सी, हो सकता है कि कोई बोल रहा है कुछ। सॉरी। प्रभु हरे कृष्णा। यस। ये आज आपने जैसे बहुत अच्छा ये लेक्चर बताया भगवत गीता के ऊपर। जैसे आपने बताया कि आत्मा शाश्वत है, और जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाता है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। और जैसे पहले आपने एक एग्जांपल दिया, एक बच्चे का, छोटा बच्चा था, वो पहले छोटा था फिर वो बड़ा हुआ तो भी वही रहा, क्योंकि सोल उसके अंदर सेम है। तो भगवान ने भी, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में बताया, कि भगवान ने बताया कि सोल शाश्वत है, ये सोल इटर्नल है। जैसे आपने भी एक एग्जांपल दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि ये शरीर बदले, ये हमें मृत्यु आए, पर तो भी मृत्यु शरीर बदलता है। बिकॉज क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, पर एक्चुअली सोल इटर्नल है। सोल सोल चेंज नहीं होती है, शरीर चेंज होता रहता है। तो आपने बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बहुत ही आसान तरीके से आज बताया। और आपने लास्ट में भी अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे भगवान से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान नाम का जप। भगवान नाम और भगवान अभिन्न है, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और आपने बताया एक तोते वाला एग्जाम्पल, कि तोते को व्यक्ति भोजन करा रहा है, तो पिंजरे को भोजन करा रहा है पर तोते को भोजन नहीं करा रहा है। तो ये तो पूरे मतलब एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है। मेरे वर्ल्ड की पूरी हालत ऐसी है, मतलब व्यक्ति आत्मा को भोजन नहीं दे रहा है, शरीर को भोजन दे रहा है, सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है। तो आपने आज बहुत ही अच्छी तरीके से इस लेक्चर में बताया। बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को आपने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से आज प्रेजेंट किया। बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू आपके अप्रिसिएशन के लिए। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा?
ओके तो और कोई नहीं कुछ बोल रहा है तो विल स्टॉप हियर एंड अगर आपको कोई प्रश्न हो या कुछ डिस्कस करना हो तो हम अलग से भी कर सकते हैं। आपके पास नंबर है मेरा, सो वी कैन टॉक और चैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग पेशेंटली। धन्यवाद आप सभी का। एक अवसर मुझे मिला कि मैं भगवान की कथा को रिपीट कर सकूं, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। हरे कृष्ण।